अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं मौलवी सिद्दीक़ अकबर यूट्यूब चैनल इसरा टीवी से उलमाए इकराम के नज़रियात, तजवीज़ें, लायहा अमल और अमल। नंबर 1, 18वीं सदी का तकरीबन वस्त था। सल्तनत मुग़लिया की कश्ती डामाडोल और अंग्रेज़ी इक़्तिदार की घटाएँ दिन ब दिन गाढ़ी हो रही थी। वतनी सियासत के चांद तारे इन घटाओं में छुप चुके थे या छुपते जा रहे थे। तब हुज्जतुल इस्लाम हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने खुशहाल, तरक्की पज़ीर, मुतमद्दिन और फ़ौजी लिहाज से नहायत मजबूत वतन के नक्शे को नस्बुल ऐन बनाकर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इक़्तिसादी और सियासी नज़रियात मुरतब किए और उन नज़रियात पर दिमागों की तरबियत के लिए वतन अज़ीज़ में चंद मरकज़ कायम कर दिए। देखो शानदार माजी जिल्द दोम और हज़रत शाह वलीउल्लाह की सियासी तहरीक। नंबर 2, सबसे बड़ा मरकज़ दिल्ली का मदरसा था, मदरसा शाह अब्दुल अज़ीज़, जिसने उस्तादुल उलमा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी की ज़ेर तरबियत हिंदुस्तान के इल्मी हल्कों में नई ज़िंदगी पैदा की और हज़रत सैयद अहमद शहीद और मौलाना इस्माइल साहब शहीद, शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल हई, मौलाना मोहम्मद यूसुफ फुल्ती जैसे जर्नेल, हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ साहब, हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद याकूब साहब, हज़रत मुफ्ती सदरुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना रशीदुद्दीन साहब दहलवी, मौलाना मिर्ज़ा हसन मुहद्दिस लखनवी, मौलाना सैयद औलाद हुसैन साहब कनौजी, मौलाना इलाही बख्श साहब कांदलवी, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दहलवी, मौलाना फजल हक साहब खैराबादी जैसे मुफक्किर और मुदब्बिर पैदा किए। इसी मरकज़ के मुरब्बी और सरपरस्त हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमहुल्लाह ने 1806 में दिल्ली पर अंग्रेज़ी इक़्तिदार के बाद मशहूर फतवा सादिर किया, जो बाद के उलमा और तमाम मज़हब परस्त तबके के लिए निशान राह बना। और अभी आप दुनिया से रुखसत नहीं हुए थे कि सैकड़ों तरबियत याफ्ता इनकलाबी नौजवानों की फ़ौज हज़रत सैयद अहमद साहब शहीद रहमहुल्लाह की ज़ेर कमान इनकलाब के लिए कदम बढ़ा चुकी थी। तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो शानदार माजी जिल्द 2। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। तर्जुमा, कुछ वो हैं जो अपनी नज़र पूरी कर चुके हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक हज़रत सैयद साहब शहीद, जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से का दौरा करके आवाम के अंदर रूह इनकलाब पैदा की, मई 1831 ईस्वी में जाम शहादत नोश कर चुके थे, मगर वह मरकज़ जो उनके लिए मुजाहिद और माली इमदाद फराहम कर रहा था, जिसकी सदारत व क़यादत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के बाद उनके सही जानशी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के सुपुर्द थी। वो ज़िंदा था, महफूज था, मुतहर्रिक था। चुनांचे इसी महाज को सरगर्म अमल करने के लिए हज़रत शाह इसहाक़ साहब ने अपने दामाद व अज़ीज़ मौलाना सैयद नसीरुद्दीन दहलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ को अप्रैल 1835 में दिल्ली से रवाना किया। और जब ये नखल आरज़ू बार आवर होने से पहले 1840 ईस्वी में तभी वफ़ात से बज़मर्दा हो गया, तो हज़रत शाह इसहाक़ साहब उनके बिरादर अज़ीज़ मौलाना शाह मोहम्मद याकूब साहब रहमहुल्लाह ने वतन अज़ीज़ से रुख़सत सफ़र बांधा और मक्का मुअज़्ज़मा में जाकर डेरे डाल दिए। हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ साहब और मौलाना याकूब साहब का यह सफ़र मायूसी का नतीजा था या इनकलाब के लिए नए रास्ते की तलाश। इसका जवाब मशहूर इनकलाबी आलिम हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह के एक फ़िक्रे से मालूम कीजिए। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ ने अव्वलन मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर पूरी आज़ादी से अपनी हिंदुस्तानी तहरीक की रहनुमाई का काम शुरू कर दिया था। उस पर दौलत उस्मानिया की वज़ारत ख़ारिजा को उनके इखराज पर आमादा करने की कोशिश की गई। शाह साहब मौसूफ़ ने वहाँ का मामला तो शेखुल हरम को बीच में डालकर ठीक कर लिया। चुनांचे बतौर पनाह गुज़ी वहाँ रहने की इजाज़त मिल गई, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अरबाब हल व अक़्द के गैज़ व ग़ज़ब को फ़रोग़ करना ना उनके इम्कान में था और ना वह अज़ाइम उसकी इजाज़त दे सकते थे, जिनको वो सीने में लेकर मक्का मुअज़्ज़मा गए थे। चुनांचे यहाँ उनकी तमाम अमलाक ज़ब्त कर ली गई, जिनका मुकाबला उन्होंने उस खंदा पेशानी से किया जो ऐसे जलील क़दर और उलुल आज़म रहनुमाओं की शान के मुनासिब था। चुनांचे जब ज़ब्ती जायदाद की खबर उन बुज़ुर्गों को पहुँची तो उन पर वज्द की कैफ़ियत तारी थी, आपस में मुबारकबाद दे रहे थे और बड़ी खुशी से ये ख़बर दोस्तों को सुनाते थे। सैयद हज़रत शाह इसहाक़ साहब को मक्का मुअज़्ज़मा रुख़सत करने के बाद आप ऐसे
मोड़ पर खड़े हैं जहां से 1857 ईस्वी में सिर्फ 13 मंजिल का फासला रह जाता है। 1857 ईस्वी एहसास हुर्रियत का वो रोशन मीनार है जिसकी ज़िया पाशियाँ 100 साल गुजर जाने के बाद 1957 में भी नज़रों को चकाचौंध कर रही है। मेरठ की बागी फ़ौज के सामने रेजिडेंट बहादुर दहली की उस तकरीर के बाद जिसके एक एक फ़िक्रे में उम्मीदों की सरसब्ज़ व शादाब बाग दिखाए गए थे, मेरठ से आए हुए इनकलाबी फ़ौजियों की ये सदा आज भी कानों में गूंज रही है। अब सरकार जो चाहे कर ले, हम सब मरने पर तैयार हैं और हम अपने आप को उसी वक़्त मुर्दा तस्वर कर चुके हैं जिस वक़्त जेल खाना तोड़कर अफसरों को बरामद किया था। कह सकते हो फ़ौजों में ये खुश व खरोश हाल की पैदावार है, लेकिन हकीकत तो ये है कि शुमाली हिंद का तकरीबन 2000 मील लंबा वो इलाक़ा जो हज़रत सैयद साहब और उनके रफ़क़ा और खलफ़ा का आमाजगाह रहा था, उसी जोश व खरोश के अंगारों में दहक रहा है। क्या इस पूरे इलाक़े में आवाम का जोश व खरोश उन्हीं चंद माह की पैदावार है जब से कारतूसों का मामला पेश आया था और खुफिया तौर पर चपातियाँ तकसीम होनी शुरू हुई थीं? अवामी तहरीकों का जिनको तजुर्बा है वो समझ सकते हैं कि अवाम में बेदारी पैदा करना कितना सब्र आज़मा और कितना मुद्दत तलब काम है, बिलखुसूस ऐसी बेदारी जो उनको इस पर आमादा कर दे के या तन रसद बजाना या जाँ ज़तन बरायद कि अगर अपने सामने के तजुर्बात और ज़ाती मुशाहिदात पर तारीख़ी वाक़यात को क़यास करना सही और दुरुस्त है, और अगर हम देख रहे हैं कि उस बेदारी के पैदा होने के बाद जिसकी इब्तदा 1857 ईस्वी की हैबतनाक धमाके से हुई थी, बेदार हिंदुस्तान को पूरे 90 साल जद्दोजहद करनी पड़ी। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगाज़ से शऊर व एहसास की इब्तदा मानी जाए तो इब्तदाई शऊर से कामयाबी की मंजिल तक पहुँचने में पूरे 63 साल सरफ हुए हैं। हालांकि नशर व इशाअत और प्रोपेगेंडे की सहूलतें उस वक़्त 1857 ईस्वी से पहले की बनस्बत बहुत ज़्यादा मैसर थीं, और जैसा कि कहा जाता है कि फ़हम व फ़रासत, सियासी शऊर और तालीम में भी पहले से ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था। तो अगर इस 90 साला या 62 साला दौर को अंग्रेज़ों से नावाकिफ़ नहीं करार दिया जा सकता, तो यकीनन 1765 ईस्वी तक 72 साला दौर के हिंदुस्तानियों के मुतालिक भी ये फतवा सादर करना गलत होगा कि वो अंग्रेज़ों और उनकी डिप्लोमेसियों से नावाकिफ़ झूठे वादों के सब्ज़ बागों में सैर कर रहे थे। मौलाना सैयद नसीरुद्दीन दहलवी। ये मौलाना सैयद नसीरुद्दीन दहलवी जिनका ज़िक्र खैर फ़िक्रा नंबर 3 में गुज़रा, कौन थे? उनकी सीरत निगारी अगरचे एक मुक़द्दस खिदमत है, मगर इस किताब के मौजू से खारिज है, क्योंकि इनका दौर 1857 ईस्वी से 16-17 साल पहले ख़त्म हो चुका था। लेकिन इस दौर के वसरात जो कुदरतन और तबान 1857 तक ज़िंदा रह सकते थे, चुनांचे ज़िंदा रहे, उनका इजमाली तज़किरा इस मौके पर अज़बस ज़रूरी है। और इस मुनासबत से हज़रत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन साहब का कुछ ज़िक्र खैर भी ज़रूरी है। मौलाना सैयद नसीरुद्दीन साहब हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह बानी नज़रियात इनकलाब से नानिहाली रिश्ता रखते थे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब के भाई हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब से शानदार माजी जिल्द दोम के मुताला करने वाले हज़रात वाकिफ़ हैं। मौलाना सैयद नसीरुद्दीन साहब उन्हीं हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन साहब के नवासे हैं। जदीद रिश्ता यह है कि हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब की साहबजादी आपसे मंसूब हैं। हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के नवासे और मसनद दर्स के जानशीं जो हज़रत सैयद अहमद साहब शहीद और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की तहरीक जिहाद के लिए मरकज़ दिल्ली से मुजाहिद और माली इमदाद फराहम करते रहे थे। उनकी और उनके दामाद मौलाना सैयद नसीरुद्दीन साहब की दिलचस्पियाँ इस तहरीक के साथ ज़िम्मेदाराना थीं। चुनांचे 1240 हिजरी 1825 ईस्वी जब सैयद साहब का काफ़िला सफ़र जिहाद की तैयारी कर रहा था, तो हज़रत शाह इसहाक़ साहब वाज़ फरमाते थे और मौलाना नसीरुद्दीन साहब मदरसे के दरवाज़े पर फ़राहमी ज़र्र-ए-आनत में मसरूफ़ रहते थे। बहरहाल 1246 हिजरी 1831 ईस्वी में जब ये दोनों बुज़ुर्ग सैयद साहब और मौलाना इस्माइल साहब बालाकोट में शहीद हो चुके,
तो अगरचे जानिसारान हक़ के छोटे छोटे गिरोह वक्तन फ़वक्तन सरहद पहुँचते रहते थे, और जैसा कि शानदार माजी जिल्द दोम और जिल्द सोम में वाज़ह किया गया है, जानिसारान हक़ ने उन बुज़ुर्गों की शहादत के बाद भी उनके बुलंद किए हुए आलम जिहाद को सरबुलंद रखा। ताम आम मुसलमानों के जोश जिहाद में अफसरदगी पैदा हो रही थी, इसलिए कि सरहद में कोई नुमाया कारनामा अंजाम पाने का मौका बाकी नहीं रहा था। लिहाजा सैयद साहब की तहरीक जिहाद के कार फरमाओं को ज़रूरत महसूस हुई कि दोबारा एक बड़ी जमात तैयार करके आज़ाद इलाके में भेज दी जाए, जिससे सैयद साहब के शुरू किए हुए काम में जोश व खरोश की नई रूह पैदा हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।